मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही गंभीर चिंतन और विचार पर आधारित है। वीडियो का टाइटल है ज्योतिष का अध्ययन सघन साधना पथ है, फलादेश उसका प्रतिफल। ज्योतिष का अध्ययन सघन साधना पथ है और फलादेश उसका प्रतिफल। स्टडी ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज द पाथ ऑफ इंटेंस कल्टीवेशन। जी हाँ मित्रों, थोड़ा विषय गंभीर है। जैसा कि आप सबको पता है कि अब तक हमने केपी सिस्टम ज्योतिष पर 371 वीडियो दिया है। आज 372वां वीडियो है, 372 वीडियो यह है। और कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष के विभिन्न पहलुओं पर हमने वीडियो दे करके उसके सूक्ष्मतम संदर्भों और प्रसंगों पर प्रकाश डाला है। कोशिश किया है कि हमारे ज्योतिष के सीखने वाले विद्यार्थी, जानने वाले विद्वान लोग, जिज्ञासु लोग, हमसे जुड़े हुए जो भी हमारे मित्रगण हैं, सब इसका लाभ ले सकें। उसी कड़ी में आज 22 दिन बाद मैं पुनः उपस्थित हो रहा हूँ एक नया वीडियो लेकर के। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो बेल आइकन आती है उसे पुश कर दीजिए और ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुँच जाए। वीडियो को आदि से अंत तक पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अधिकतम मित्रों को शेयर करिए। आइए बढ़ते हैं अपने मूल प्रसंग पर। जैसा कि साधना पथ हमने कहा है, ये ज्योतिष का अध्ययन एक साधना पथ है और जो फलादेश इसका है, फल कथन, भविष्य कथन, यह उसका प्रतिफल है। तो अपने अनुभवों पर आधारित एक व्याख्यान आपको देना चाहता हूँ। आगे पुनः नियम और सूत्रों पर बात आपसे अन्य वीडियो में होगी, क्योंकि मेरा अनुभव है 1993 से लेकर आज तक का, मतलब 1993 ने 1983 से लेकर के 1983 से, और यह करीब 1983 से आप जोड़ेंगे तो 17 साल उधर, 22 साल इधर है। 38-39 साल का अनुभव है और रेगुलर हमने 35-36 वर्षों तक अध्ययन अभ्यास किया, एक साधना के रूप में इसको स्वीकार किया, तब जाकर के कुछ अनुभव और सफलताएं हमको हासिल हुई हैं। शुरू में मैंने जब ज्योतिष शुरू किया था तो मुझे भी लगता था, प्रतीत होता था 1-2 साल में मैं भी ज्योतिष सीख करके पारंगत हो जाऊंगा। लेकिन ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता गया, ज्योतिष के अथाह महासागर में डूबता चला गया। मोती की तलाश में सागर से ज्योतिष रूपी, ज्ञान रूपी मोती को खोजने में बहुत अथक प्रयास किया, परिश्रम किया और मानक ग्रंथों से लेकर के जो उपलब्ध जितने भी साहित्य और ग्रंथ हैं, सभी लेखकों, विद्वानों का मैं आभारी हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि किसी न किसी रूप में उससे सहयोग मिला है। और मैंने काफ़ी अध्ययन किया,
अभ्यास किया, प्रयोग परीक्षण किया। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि ज्योतिष पूर्णतया ऋषि प्रणीत है। इसको वेद का नेत्र कहा जाता है। असली विज्ञान है वेद का यही। और जिस तरह से विज्ञान में प्रयोग और परीक्षण दो पहलू होते हैं, एक थियरी एक प्रैक्टिकल, उसी तरह से केवल थियरी नॉलेज से, थियरी ज्ञान से, पुस्तकी ज्ञान से या विद्यालय की डिग्री प्राप्त कर लेने से ज्योतिष में हम पारंगत नहीं हो सकते, ऐसा मेरा अनुभव। मैंने अनेकों मानक ग्रंथों का अध्ययन किया। ज्योतिष के पितामह जनक महर्षि पाराशर जी को कहा जाता है। उन्होंने ही एक बृहद पाराशर होरा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किया और उसके बाद अनेक विद्वानों ने समय समय पर अनेक मानक ग्रंथों को दिया। आने वाली पीढ़ी में भी अच्छे विद्वानों ने, पढ़े लिखे लोगों ने अध्ययन किया, अनुभव किया, पुस्तकें लिखी और कई कालखंडों में ज्योतिष का कालखंड बंट गया। एक ऋषि काल था जिस समय ज्योतिष का प्रादुर्भाव हुआ या सूत्रपात हुआ। उस समय ऋषिकालीन युग था। साधनाओं का, सिद्धियों का बड़ा महत्व था। हमारे ऋषि महर्षि ज्ञानी गुफाओं में, कंदराओं में बरसों बरसों तपस्या में लीन रहते थे, साधनाएं करते थे, तब जाके ज्ञान प्राप्त होता था। हमारे ऋषि त्रिकालदर्शी थे, दिव्य दृष्टा थे। वो किसी नियम और सिद्धांत के मोहताज नहीं थे। उनको सब दिखाई देता था, भूत भविष्य और वर्तमान, भूत वर्तमान और भविष्य। वो तो सब कुछ देखते थे। फलादेश कह सकते थे, आपका भाग्य भविष्य बता सकते थे। लेकिन जो सूत्र और सिद्धांत साधारण मानवों के लिए उन्होंने दिया, निश्चित रूप से हमारे लिए एक वरदान था, है भी। हजारों वर्ष बीतने के बाद इसमें भी अनेक मिलावटें आईं। लोगों ने अपने अपने विचारों को इसमें थोपा। नतीजा हुआ ये व्यभिचरित हो गया, कुछ दोष युक्त हो गया ज्योतिष शास्त्र ही। पाश्चात्य विद्वानों का भी प्रवेश हुआ। उन लोगों ने भी अपने मतांतर को रखे और वैदिक या पाराशरी ज्योतिष में बहुत विस्तार से विचार किया गया। अन्य भी मानक ग्रंथ में विस्तार से विचार किया गया। जब हम ज्योतिष की बात करते हैं मित्रों, तो ज्योतिष तो एक अथाह अखंड सागर है, अनंत सागर है। इसमें 3 खंड होते हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। और तीनों को अध्ययन करके उसका रिजल्ट निकालने में एक जीवन नहीं, कई जीवन भी कम पड़ेंगे। हम जिस ज्योतिष की बात कर रहे हैं ये जातक ज्योतिष है। इसको हम होरा शास्त्र कहते हैं। महर्षि पाराशर जी ने भी बृहद पाराशर होरा शास्त्र की रचना किया था। सिद्धांत और संहिता की बात मैं यहाँ नहीं करता हूँ, यद्यपि सबके अंश इस ज्योतिष में समाहित हैं। तो होरा शास्त्र में जिस शोध और खोज की आवश्यकता थी, कालांतर में समय बीतने के बाद जो अपमिश्रण हो गया था, उसको निकालने की बात थी। ये तभी संभव था जब उसमें राजाश्रय भी कुछ हो, शासन और राज्य का भी सहयोग हो। लेकिन ऐसा सहयोग ज्योतिष को नहीं मिला जैसा कि आज विज्ञान को मिल रहा। इस नाते इसमें भटकाव ज़्यादा हुआ, अटकाव ज़्यादा हुआ, मिलावटें ज़्यादा हुई। नतीजा हुआ जो वेद का नेत्र कहा जाता था जिस ज्योतिष को, उसका फलादेश व्यभिचरित हो गया, कलुषित हो गया।
एक दो फलादेश करके हम 10-20 फलादेश करते थे, एक कहीं सही हो गया तो हम ढोल बजाते थे, अपना पीठ थपथपाते थे, लेकिन गलतियों पर ध्यान नहीं देते थे, जबकि 100% फलादेश गलत होने लगे। इस तरह से एक बहुत सीरियल चलता रहा। आज के लगभग 100 वर्ष पहले ज्योतिष के क्षेत्र में एक नए भास्कर का उदय हुआ, जिन्हें आप के.एस. कृष्णमूर्ति के नाम से जान सकते हैं, और उन्हीं द्वारा प्रतिपादित पद्धति है कृष्णमूर्ति ज्योतिष पद्धति, जिसको हम केपी कहते हैं, कृष्णमूर्ति पद्धति। उन्होंने वैदिक पाराशरी और प्रचलित सभी ज्योतिष का अध्ययन गहन शोध किया, 30-35 साल तक अध्ययन किया और इसके वैज्ञानिक स्वरूप को पहचान करके इसे एक नया आयाम दिया। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितनी भी प्रचलित विधाएं हैं उसमें केपी सिस्टम सर्वशिरोमणि है, कृष्णमूर्ति पद्धति। और उसी पद्धति पर आधारित वीडियो मैं आपको बराबर देता रहा हूँ। आप लोगों से हमेशा जुड़ करके आपकी समस्याओं के लिए कंसल्टेशन भी देता हूँ, फलादेश भी करता हूँ, उपाय भी बताता रहा हूँ। तो मित्रों, ये ज्योतिष एक तपस्या है, एक साधना है। ये मात्र किताबी ज्ञान से ही प्राप्त नहीं हो सकता, न केवल 1-2 साल में एक छोटी मोटी पुस्तकें पढ़ के ही इसको प्राप्त किया जा सकता है, जैसा कि मेरा अपना अनुभव। इस 38-39 साल के अनुभव में मुझे लगा, जबकि इस बीच हमने हजारों कुंडलियों का अध्ययन भी किया, सैकड़ों पुस्तकों का अध्ययन भी किया, अवलोकन किया, मनन किया, और जब आपका ये सिस्टम नहीं था, डिजिटल युग नहीं था, कलम कागज़ से मैन्युअली कुंडलियों को बनाया, उसके विभिन्न सिद्धांतों को हाथ से लिखा और लोगों पर लागू करना शुरू किया। कभी सही कभी गलत होता रहा, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारा, क्योंकि इसमें मैं पारंगत होना चाहता था। आज भी मैं ये दावे से नहीं कह सकता अधिकारपूर्वक कि 100% परफेक्ट हो गया हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ, इतना संतोष है मुझे कि अच्छा अनुभव मुझे मिला है। जैसे तैरना होता है, पानी में तैरना, अगर इस पर हम बड़ी मोटी मोटी पुस्तकें या पूरा शास्त्र रट लें, पढ़ लें, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिकली पानी में उतर करके इसका अभ्यास नहीं करेंगे, अगर उसी थियरी के आधार पर हम एकाएक पानी में, गहरे पानी में उतर गए तो डूब जाएंगे। इस नाते यह विषय ऐसा नहीं है कि केवल किताबी ज्ञान हो या स्कूली ज्ञान हो, बल्कि इसमें व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। तो मित्रों, करीब 3 साल पहले मुझे आभास हुआ, जब से मैं ज्योतिष पर वीडियो देने लगा हूँ, उसके बाद भी ब्रेक कर दिया था, और मुझे प्रतीत होने लगा, लोगों को जब फलादेश करने लगा तो अपनी सहमति जताते रहे, और आज मैं इस स्तर पर हूँ कि देश विदेश के लोग हमसे जुड़े हुए हैं और हमारे फलादेश से सहमत होते हैं, उनको लाभ भी हो रहा है, और मैं इससे संतुष्ट और सहमत भी हूँ। फिर भी मेरा अध्ययन और शोध बंद नहीं हुआ, क्योंकि अपने आप को मैं आज भी एक विद्यार्थी ही मानता हूँ। अगर ज्योतिर्विद कृपा शंकर राज पावन मैं लिखता हूँ, तो ज्योतिर्विद का मतलब मैं यही मानता हूँ कि ज्योतिष का विद्यार्थी, विद्वान नहीं।
और जब विद्वान होने का दम्भ किसी में आ जाता है तो उसकी खोज समाप्त हो जाती है। इस नाते ये खोजी प्रवृत्ति होनी चाहिए, खोजी स्वभाव होना चाहिए, निश्चित आपको और हमको सफलता मिलती है। देखिए, सीखने के दो सिद्धांत हैं, कई सिद्धांत हैं, लेकिन ये लर्निंग बाय डूइंग अर्थात करके सीखने वाली विधा है, और प्रयत्न और भूल द्वारा सीखना, ये लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, प्रयत्न और भूल द्वारा सीखना, और लर्निंग बाय डूइंग। हमसे भूल होगी, असफलता सफलता की सीढ़ी है, फिर और हम आगे बढ़ेंगे। तो मुझे जो अपेक्षा थी कि 1-2 साल में मैं ज्योतिषी बन जाऊंगा, मुझे आज भी ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज भी मैं 100% परफेक्ट नहीं हो सका हूँ, लेकिन फिर भी जितना हो सका हूँ उससे मैं संतुष्ट हूँ और आप लोगों के लिए पर्याप्त हूँ। और अब तक उपलब्ध जो ज्योतिष साहित्य है, जो अध्ययन और अनुभव है, उसके गहनतम धरातल तक मैं पहुंच चुका हूं। इसी नाते मैं बराबर वीडियो देता रहता हूं। पहले मैं वीडियो 2 दिन पर, 3 दिन पर, हफ्ते में, सप्ताह में 2-3 वीडियो भी देता था, लेकिन आज अंतर ज़्यादा हो गया है। 20 दिन, 22 दिन या महीने में एक वीडियो देने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि जितना वीडियो मैं दे चुका हूँ ज्योतिष के सिद्धांत और फलादेश के नियमों पर प्रैक्टिकली अनुभव द्वारा, उतना अगर आप बराबर देख लें तो मुझे विश्वास है कि आप भी एक पारंगत ज्योतिषी हो जाएंगे, अपना तथा अपने समाज का, मित्रों का कल्याण कर सकेंगे। तो मेरा कहने का मतलब एक साधना पथ है। यह एक जीवन में भी अगर आपको सफलता मिल जाती है एक पूरे जीवन में तो बहुत है, नहीं तो इस जीवन में, नहीं तो अगले जीवन में भी प्रयास करना पड़ता है। मुझे खुशी इस बात की है कि सफलता मुझे मिली है, क्योंकि मैं रत्नों के मामले में, रत्न को कैसे धारण किया जाए, रत्न का थियरी क्या है, ये अंधकार में था। न वैदिक एवं पराशरी ज्योतिष में, न परंपरागत ज्योतिष में, न केपी सिस्टम में कहीं इस पे विशेष जानकारी हासिल नहीं कराई गई है। उस पर मैंने एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जो बार बार वीडियो में आप सबको बताता हूँ। और अगर आप कोई भ्रम और संदेह न करें तो निश्चित आपको लाभ मिलेगा, और लोगों को लाभ मिल रहा है जो विश्वास कर रहे हैं। मेरे बताए गए तरीके से अगर कोई रत्न धारण करता है, वो भी शुद्ध रत्न धारण करता है, तो निश्चित रूप से बहुत से लोगों को कामयाबी मिली है, आप लोगों को भी कामयाबी मिलेगी। तो आज के वीडियो का मेरा सारांश यही था कि ये साधना पथ है, सघन साधना पथ, जिसके लिए लंबा कालखंड चाहिए, काफ़ी अध्ययन चाहिए, और कई वर्षों तक अध्ययन और अभ्यास चाहिए। सैकड़ों हजारों कुंडलियों पर किया गया है आपका फलादेश, और उससे प्राप्त होने वाला जो अनुभव है उसका समावेश होना चाहिए। तो ये साधना पथ है। निरंतर अगर आप इसमें लगे रहेंगे, शुरुआत करके बराबर लगे रहिए, तो नई नई अनुभूतियाँ आपको प्राप्त होंगी और ईश्वर आपकी मदद करेगा। क्योंकि ये दैव शास्त्र है, ये ज्योतिष एक दैव शास्त्र है। बिना दैवी कृपा के ये प्राप्त ही नहीं हो सकता। आपके कुंडली में भी ऐसे योग रहते हैं, उसको भी देख लीजिए। अगर ऐसे योग हैं तभी आप उस पथ पर अग्रसर होइए, क्योंकि ये साधना का पथ है और इसमें थोड़ा सही संकल्पित आचार विचार होने चाहिए, दिनचर्या होनी चाहिए और इष्ट बल होना चाहिए। इष्ट देव की साधना उपासना निरंतर होनी चाहिए, उसमें विश्वास होना चाहिए, तभी आपकी आत्मशक्ति जागृत होती है।
तभी आपका विल पावर मजबूत होता है। और जब तक पात्रता आपको हासिल नहीं होती है तब तक आपको असफलता मिलने पर निराश नहीं होना चाहिए। एक न एक दिन निश्चित आपको पात्रता हासिल होगी और आप अपने लक्ष्य में कामयाब होंगे। तो इस पर विस्तार से बात इसलिए कर रहा था, बात करूं तो बहुत समय लग जाएगा। मैंने इस क्षेत्र में 1983 से लेकर के बीच में पूरे देश का भ्रमण किया, अनेक विद्वानों और गुरुओं का, साधुओं संतों का सानिध्य भी प्राप्त किया। और इसमें उतरने के बाद मंत्र तंत्र साधना सिद्धि रत्न यंत्र सारे क्षेत्रों का मैंने गहन अध्ययन किया और ज्योतिष के हर विधा का जो भविष्य कथन की पद्धतियाँ थीं, सभी विधाओं का, चाहे अंक ज्योतिष हो, चाहे हस्त सामुद्रिक सुधा हो, चाहे मुख शास्त्र हो या लाल किताब हो, या जो भी पुस्तक 2 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक भी उपलब्ध थी, मैंने उसको खरीदा, पढ़ा और काफ़ी समय गंवाया। बहुत दिनों तक मैंने गृह त्याग भी किया और काफ़ी अध्ययन और अनुभव किया। और आज इस लायक अपने आप को समझता हूँ कि आपसे 2 बात इस पे कर पा रहा हूँ और आपको एक सही दिशा देने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा है मेरा यह वीडियो आपके लिए बहुत ही पथ प्रदर्शक सिद्ध होगा, आपका उत्साह वर्धन करेगा और आपको इस ज्योतिष रूपी साधना के पथ पर अग्रसर करेगा और आपको सफलता देगा अगर मेरी प्रत्येक बात का आप गहन चिंतन करते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।